वो देखिए, मैं इतनी बातें कर रही थी, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया है ना बिल्कुल चुप करके बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो फाइनली इतने दिनों के बाद फिर से आपसे बात करने का आज मौका जो है वो मुझे मिल ही गया है। आप भी सोचते होंगे क्या एक व्लॉग बनाता है फिर हफ्ते 10 दिन बाद दूसरा व्लॉग बनाने लग जाता है, लेकिन मैंने सोचा है कि आज आपको एक गुड न्यूज़ दे ही देता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये होगी कि मैं अब पता क्या किया करूँगा, 2 दिन के बाद इंशाल्लाह व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, हर 2 दिन के बाद इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि आपको मेरा जो है ब्लॉग जो है वो मिल जाएगा। आज थोड़ी सी मैंने एक जो है अपने सेटअप में चेंजिंग की थी, तो इसलिए फिर सोचा आज ब्लॉग बना के आपको बता देता हूँ। और कुछ बातें भी थी आप लोगों से डिस्कस करनी थी, समझ नहीं आ रहा था कि कुछ सेटिंग चेंज करनी है, कैसे करूँ क्या करूँ, तो वो भी सोचा कि आज के ब्लॉग में ही आप लोगों से पूछ लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ आप मुझे मशवरा दे दें, कुछ आप मुझे बता दें, कुछ मैं अपनी बताऊँ, कुछ आपकी सुनूँ, कुछ ना कुछ तो हाल जो है वो निकल ही आएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारे जो हैं ये एक बेंगल आइज़ है और फिंचीज़ हैं, और पिछले दिनों इन्होंने अंडा दिया है। वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ना वो देखिए अंडा दे के तो यहाँ पर इन्होंने तोड़ भी लिया है। और मैंने अंदर चेक किया, अंदर कोई अंडा नहीं है। मुझे ये लगा कि अंदर अंडे होंगे, एक जो है अंडा वो ख़राब हो गया होगा, बाहर फेंक दिया होगा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं अब दोबारा चलते हैं, एहतियात से चलते हैं। आपको पता है ये छोटे छोटे से परिंदे होते हैं, उन्हें ख़तरा होता है। मैंने सोचा आज सबके मटके वगैरह जो है ना वो चेक कर लेने। तुम जरा साइड को ना एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो देखिए अंदर कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ओ बस 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 बस, ठीक है, बस बस देख लिया मैंने, जा रहा हूँ। इतनी सी बात थी, यही देखना था, बस ठीक हो गया। इसको बाद में बंद करते हैं और अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो वैसे मुझे सामने से वैसे नज़र आता है, अंदर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो देखें, ये भी जो है देखें, आप देख सकते हैं ये भी खाली है। ठीक है, ये जो है ये तो वैसे ही अकेला है, इसके साथी भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएगा। आपको पता है बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, सुबह यूनिवर्सल के 9th के पेपर्स हो रहे थे, तो वो बिजी होते थे। अब ये है कि कल उनका लास्ट पेपर है, इंशाल्लाह आज शायद लास्ट पेपर है, तो उम्मीद है कि मुझे अब हम मम्मी बढ़ जाएंगे। और ये वाले पैरट भी यार बड़े ही यार मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। जब से हमारे सेटअप में आए हैं इन्होंने, यकीन करें, जब अंडे हैं लेकर आए थे उसके बाद इन्होंने अंडे नहीं दिए। इनकी खुराक मैंने बहुत हद तक चेंज की है। सॉफ्ट फूड भी इनको डालता रहा हूँ, रात भर गंदम भिगो के वो भी इनको खिलाइए, क्योंकि सारी बात है आपको पता है ब्लॉग जो है वो मैं इतने बना नहीं रहा। अगर ब्लॉग बनाता तो उसमें मैं ज़रूर आपको दिखा देता, लेकिन अब मैं ऐसे क्या करूँगा कि जब भी कुछ भी इस तरह की कोई चीज़ डालनी होती है वो लाजमी ब्लॉग में लिया करूँगा। गंदम भी डाल दी है, और इसके अलावा सिर्फ गंदम ही नहीं, क्या हो गया, सिर्फ गंदम ही नहीं, इनको वो क्या कहते हैं यार, पालक भी होती है, और क्या था 2-4 और चीज़ें थी यार, मेरे जहन से निकल गई हैं, वो भी मैं इनको डालता रहा हूँ। फिर भी इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, और ये स्टिक हर दूसरे दिन नीचे गिरा लेते हैं, कुछ सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी ये माशाल्लाह से आपको पता है, ठीक है, ये वाला एक बड़ा है, एक वो बैठी हुई है अपनी किनारी के अंदर, और ये दो हैं जो इनके बच्चे हैं। और इनकी तरफ से हमें गुड न्यूज़ ये मिली है कि दोनों बच्चे माशाल्लाह से निकले थे, जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। और अब दूसरी गुड न्यूज़ ये मिली है कि उन्होंने फिर से अंडे दिए हुए हैं। तो फिर से जो अंडे दिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ना, तकरीबन ज़ाहिर बात है जिस दिन मैंने पहला व्लॉग बनाया था ना, पहले तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है, इससे ज़्यादा टाइम हो गया, तब मैंने जब व्लॉग बनाया था तब उन्होंने अंडा शायद एक दिया था, कि पता नहीं अगले दिन दिया था, कुछ एक दिन पहले दिया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये तब की बात ही है। तो इसलिए और हफ्ता होगा, 4-5 दिन होंगे, मुझे याद नहीं कितने होंगे, लेकिन हिसाब लगा लूँगा। तो ये जी वापस हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर से अंडे दे देंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये एक जगह में नए बच्चे निकालने हैं अंडों में से, और ये भी 2 हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से मैंने थोड़ी सी आज सेटअप में चेंजिंग जो की है वो असल में बताना चाह रहा था आपको, क्या चेंजिंग की है। ये आपको पता है हमारा केज है, ठीक है, ये आपको आज खाली खाली लग रहा होगा। यहाँ पर हमारे क्या पड़े हुए थे, पीजन पड़े हुए थे। याद है मैंने पीजन यहाँ पर क्यों रखे थे, इसलिए रखे थे क्योंकि जो हमारे वो थे ना, क्या कहते हैं उसको, खुम, हमारे इन्होंने बच्चे दिए हुए थे, तो बिल्ली ने उनके बच्चे जो हैं बारिश की वजह से दूसरे केज में पड़े होते थे, मैंने बारिश की वजह से अंदर रख दिए, और बिल्ली ने उनके बच्चों को खा लिया था, जिसकी वजह से एक को खा लिया, एक मर गया था डर की वजह से। उस दिन के बाद से मैंने यहाँ रखा है। इसकी हालत देखिए कितनी गंदी की है, मैं साफ़ नहीं किया क्योंकि आज ही जो सेटिंग चेंज की है। तो यार मैंने वो केज यहाँ पर रखा है, ठीक है, वो केज मैंने यहाँ पर रख के तो इसके अंदर उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। पहले भी यहीं पर थे,
और हुआ ये था कि वो वाली पीछे वाली जगह पर तोड़ के बिल्ली ने इनका जो है बच्चा जो है वो निकाल लिया। अब मैंने ऐसे किया है कि जैसे ये वाली जा लगी हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ। वो भारी कितना हो गया, चाइंट रखी गई ना इसमें भारी है। दिखाने के लिए पीछे करो, ये देख, यहाँ से बिल्ली ने पहले तोड़ा था ना, तो जैसे ये लगी हुई है ना मजबूती, वैसे मैंने मजबूत करके ना ये देख, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ लगा दी हैं। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर उसको बाहर भी रखा जाए तो बिल्ली जो है ना वो इनको तंग नहीं करेगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं वापस। वो बहुत भारी हो गया है, तो बात इतना भारी हो गया। अच्छा, ये आपको सब कुछ मैंने दिखा दिया, थोड़ी सी चेंजिंग की थी वो भी दिखा दी है। अब मैं आपको जब आपसे मशवरा भी करना है वो भी करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो खूंगी है ना तोती, ये अंदर गई हुई होती है, इसमें अंडे भी दिए हैं, उसमें से बच्चा नहीं निकला, वो सारी बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब मसला बन गया ये कि इसको पता नहीं मोशन लग गए हैं, कुछ मसला हो गया हमारी तोती को। तो मुझे इसके एक्सपायर होने का बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इसने अंडे भी देने हैं और ये सीज़न भी है अंडे देने का। ज़्यादा गर्मी आ जाएगी फिर बिल्कुल भी अंडे नहीं देगी। अभी ये है कि मौसम का थोड़ा सा नॉर्मल है, तो अब मुझे टेंशन ये लगी हुई है कि क्या करूँ इसका और कैसे इसको यार मैनेज करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसको फूड भी दे रहा हूँ, जो मेडिसिन कोई भी नहीं मैंने दी, क्योंकि आपको पता है मैं अपने बर्ड्स को मेडिसिन नहीं खिलाता, क्योंकि मेडिसिन मैंने 1-2 दफ़ा जब भी अपने किसी बर्ड्स को मेडिसिन खिलाई है ना, यकीन करो वो एक्सपायरी हुए हैं, तो इसलिए मुझे डर बैठ गया, मैं मेडिसिन नहीं खिलाता इनको। हाँ, इनके जो दाने हैं, जो इनकी फूड वगैरह ना, उनमें ही कुछ कर देता हूँ, और वो मैंने काफ़ी एहतियात की है। बस आप दुआ करें कि कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो। और बाकी ये है कि अंदर वैसे हमें जाकर ना देखना चाहिए, क्योंकि वो अंदर गई, वो देखे ना, वो देखे, मुझे देख के छुप जाती है, इधर ही है। यहाँ हो सकता है अंडे में से जो है वो बच्चा निकल आया हो, जिसकी वजह से इस तरह करी हुई है और अंडे दे दी हूँ। तो क्यों ना आज भी इसको भी चेक कर ही लेते। जब सब कुछ चेक करने का सोचा हुआ है तो फिर इसकी भी बारी आ जानी चाहिए। पानी खाता है। अच्छा, बस 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 बस, अभी 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 बस एक ही अंडा पड़ा हुआ है। माशाल्लाह 2 3 4 इतने अंडे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, इतने अंडे यार, तुमने तो खुश कर दिया माशाल्लाह, बहुत सारे अंडे। वो देख वो देख वो देख वो देखिए आपके सामने, आपके सामने। लेकिन यार इसके अंदर कुछ चीज़ नहीं है, किसके अंदर रखेंगे? वो ये मसला बन गया। मैं अभी एक काम करता हूँ, अभी मेरे जहन में एक काम आया है, वो जो पराली सी नहीं होती, लेकिन ये वो लोग लेते नहीं है ना। क्या रखूँ यार इसके अंदर, क्योंकि मैंने देखा है इसके अंदर तो उसके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। अभी 1 मिनट ठहरे। अच्छा, आप लोग भी वेट करें, मेरे पास कुछ पराली वगैरह पड़ी हुई है, मैं ऊपर फेंकता हूँ, कुछ करता हूँ, किसी तरीके से बारीक बारीक उसको काट के ना अंदर फेंक देता हूँ, ताकि वो अपने अंदर रख ले। बच्चे जो अंडे जो है ना, वो कभी इस कॉर्नर पे गया हुआ है, किसी इस कॉर्नर पे गया हुआ है, वो सारे के सारे ना एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी अभी गुड न्यूज़ मिली है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो बस आप 2 मिनट वेट करें। ये देखें, ये एक चीज़ मिली है, लेकिन ये थोड़ी सी ना हार्ड सी है, ये थोड़ी सी ना हार्ड सी है। क्या करूँ इसका अब मैं? ये देखें, ये मुझे मिली है, ये मेरे ख़्याल में गंदम के जो छिलके होते हैं ना, ये वो हैं। क्या करूँ, ये अंदर रखूँ कि ना रखूँ, समझ नहीं आ रही है। अब वो जो है ना, बाहर निकलो ज़रा, थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर निकलो, शाबाश, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलना ज़रा। 1 मिनट तोती, नहीं यार इनको छेड़ना नहीं चाहिए। 1 मिनट के लिए बाहर निकलना, बस ज़रा बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है ठीक है, बाहर निकलो, शाबाश शाबाश, बाहर निकलो। ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर निकलो। 1 मिनट यार, 1 मिनट ठहरो यार। अंडे कहाँ हैं? वो पड़े यार, सारे के सारे अंडे ना यार, मेरे तो हाथ भी नहीं जाना। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो यार, 1 मिनट ठहरो। ये देखो ये देखो, मैं कुछ रखने लगा हूँ, अगर तुम इसमें अपने अंडे, ये देखो अंडे पड़े हैं, अंडों के आसपास ये थोड़ा सा रख दूँ और अंडे जो है ना वो साइड पे कर दूँ। और देखिए देखिए दोस्तों, वो देखिए पड़े अंडे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, वो देखें माशाल्लाह से। ठीक है, ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, इससे पहले कि ये गुस्सा हो जाए और काम जो है ना वो ख़राब हो जाए। ये देखो, चलो चलो चलो, बस 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 बस, मैंने जो करना था कर दिया। अब आप लोग को पानी डाल देता हूँ, थोड़ी सी बस रखिए, क्योंकि ये ना मुझे सेव नहीं लग रही है, वो थोड़ी सी ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो मैं इनको कोई भी ना हार्ड चीज़ नहीं दे सकता, क्योंकि पता ही है आपको, जब बच्चे निकलेंगे फिर मुश्किल हो जाएगी। चलो बस, माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो थोड़ा सा। चलो चलो, शाबाश शाबाश। अब ये मैं वापस रख देता हूँ, अब ये खुद ब खुद अंदर चले जाएंगे।
वो मेल चला गया अंदर, जा रहा बस, ठीक है ठीक है। अब यार आज के बाद इनको हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया इनके पास अंडे हैं और ये वाले अंडे नहीं दे रहे हैं, इनके लिए ना मैं दोबारा से सॉफ्ट फूड का इंतज़ाम करता हूँ, बल्कि गंदम का इंतज़ाम करता हूँ। जैसे मैं पहले आपसे कह रहा था सॉफ्ट बना के रखी हुई थी, तो वही बना के रखता हूँ इंशाल्लाह। तो यार ये हो जाएगा सर। अच्छा, अब मैं बाहर आया हूँ इस वजह से क्योंकि आपसे मशवरा लेने के लिए कि जो बात मैंने आपसे करनी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे वो बताएं। अच्छा, मौसम जो है आपको पता है, कभी गर्मी आएगी कभी सर्दी आएगी, यूँ ही तो चलता रहे। सर्दी तो नहीं ख़ैर अभी आने वाली, मतलब ये कहने का कभी बारिश आ जाएगी, बरसात का मौसम भी आगे आने वाला है, हर चीज़ चलेगी। तो यार आपको पता है मेरा जो है सेटअप यहाँ पड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी रख लेता हूँ। अब मसला ये है कि ये जो गंदम का ड्रम है ना, ये यहाँ से उठाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है धूप, और फैमिली का कहना है कि इसको यहाँ से उठाकर इसको आप शिफ्ट करो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं रखता हूँ यार अपना सेटअप। मसला ये बन गया हुआ है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो मेरा पूरा का सेटअप आता है, यहाँ से पूरा कवर हो जाता है। अब उन्होंने कहा है कि सेटअप तुम अपना इधर वाली साइड पे रख लो, ऊपर से अच्छे तरीके से तरपाल लगा के सेटअप को यहाँ रख लो, ये उठाकर जो है वो यहाँ रखो, या इसके साथ ही तुम अपना सेटअप रख लेना जैसे तुम्हें ठीक लगेगा। अब मसला ये बना हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, सेटअप को कैसे रखूँ। अगर सेटअप को यहाँ रखूँ ड्रम के पास तो वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक अजीब सी, समझ में नहीं आ रहा। अब ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर रखूँ कि वहाँ पर रखूँ, क्या करूँ। क्योंकि ये ड्रम जो है ना, ये तो हर हाल में उठकर ये मेरे पीछे यहीं से जगह पर आना है जहाँ पर पड़ा होता था पहले। सबसे पहले याद होगा जब मेरे पास बहुत ज़्यादा कबूतर होते थे, केज मैंने यहाँ सेट किया होता था, तब भी ये यहीं पर पड़ा होता था, इसलिए ये यहीं पर ही आएगा, इसकी और कई जगह नहीं बनती, तो वहाँ पर भी बैठने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से होना ये है अब कि मैं अभी आपको बता दूँ, ड्रम वापस इधर ही आएगा। अब आपने मुझे ये बताना है कि ड्रम के साथ मैं अपना सेटअप रखूँ या अपने सेटअप को वहाँ रखूँ जहाँ इस वक्त ये ड्रम पड़ा हुआ है। अब ये छोटी सी जो मेरी है, क्या कह सकते हैं उसको, आप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें किसी भी तरह से, मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है बैठे बैठे हमें यहाँ पर जो आज गुड न्यूज़ मिल गई है, मैं तो यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो दोनों नहीं, मेल अंदर है, फीमेल हमारी वो बैठी हुई है, और ये जो है ये वाले भी दे देना यार अंडे, ये भी नहीं दे रहे हैं, और वो वाले भी, चलो ये 3-4 तो पेयर मेरे पास हैं ना, अंडे दे रहे, इन बेचारों ने तो दिए बिल्ली ने इनके बच्चे खा के, जो बहुत इन पर दुख, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इंशाल्लाह अब जैसे हो जाएगा सब कुछ ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कूलर भी यार मैंने ला कर रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर रख लिया, क्योंकि मैंने कहा सेटअप को अगर बाहर रखेंगे तो जाहिर बात है इसके कूलर भी लगाना हो तो मैं लगा दूँगा। और दूसरी बात ये कि एक और बात, सबसे मेन बात मैंने आपको बताई, अगर हम अपने सेटअप को यहाँ पर रखते हैं ना, ठीक है, तिरपाल जो है वो ऊपर से आती हुई यहाँ पर आएगी, इस जगह पर आएगी, तो यहाँ पर अंदर वो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, तो यहीं पर एक कील के साथ हम लोग इनके ऊपर पंखा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की यार कोई भी नहीं होती, क्योंकि वो दूर लगेगा फिर उनको हवा यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। यहाँ पर बिल्कुल क्लोजली करके यहाँ पर इस तरह फ़र्ज़ करें, यहाँ पे कील के साथ लगा के, तो बिल्कुल इनको यहाँ पर हवा आएगी। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना ये जो है ना, ये वाला भी फिर बाहर ही लेके आना है, ठीक है, जो वो भी हमें अंदर रखने नहीं है अपने। अगर तरपाल लगा कर प्रॉपर तरीके से यहाँ मैं सारे के सारा इंतज़ाम करता हूँ ना, तो फिर उसमें ये करना है कि यहाँ पे हमारे कॉकटेल आएंगे, उनके पास पंखा रहेगा, बाकी दोनों हमारे ये आ जाएंगी, और एक हमारे जो कबूतर हैं वो भी बाहर को आ जाएंगे। फिर सारे का सारा सेटअप भी बाहर लेकर आना है, यहाँ सारा का सारा सेटअप मुझे यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ फ़र्ज़ करें ये चारपाई है, वहाँ पर इतना ड्रम पड़ा है, ये सेटअप सारा मुझे यहाँ पर लेकर आना है। तरपाल यहाँ पर भी लगेगी, तरपाल यहाँ पर भी लगेगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ना ज़रा मुझे कोई सोल्यूशन बताएं जो मुझे जो है ना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यार पता क्या है, बार बार बच्चे बुला रहे हैं मुझे इसलिए, क्योंकि जाना था यार मार्केट, और मैंने उनसे कहा था कि आज शाम को चलेंगे, जाकर जो है वो बर्ड्स भी देकर आएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था उनके जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए मौज मस्ती के दिन शुरू हो गए हैं उनके भी। तो मुझे कह रहे थे कि चलते हैं, वैसे भी आपको पता है बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद की अपनी अलग से खुशी होती है, तो मैंने कहा उससे पहले मैं अपने जो सेटअप है ना इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। उसके बाद भी ये है कि बाहर जानवरों में इंसान लग जाता है, फिर इनमें ना थोड़ी सी तवज्जो जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यार इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को करने लगा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, फिर माने रहो। उम्मीद है कि जल्दी मैं इंशाल्लाह ब्लॉग बनाया करूँगा। और बाकी जो आपने ये जो मैंने ये कर दिया है काम वो देखें, और बच्चे हैं वो उनके उठा कर यहाँ पर रखने हैं उसके बारे में मुझे बताइएगा, और जो सेटिंग मैंने आपसे कही है वो ज़रूर मुझे बताइएगा, ओके, ठीक है, बाय, ठीक है, आ रहा हूँ।